sharing my screen. Okay. Say list of ERPs. Then बहुत सारे companies है. ERP next to Odoo, MetaFresh, ERP5, बहुत सारे. Okay. इसको हम लोग पैकेज्ड सॉफ्टवेयर बोलते हैं क्योंकि ये तो प्रोडक्ट है. ये प्रोडक्ट में इफ यू लुक एट इट, अडाक्सा, अडेम्पेयर, अपाची, ऑफबेस, कंपेयर तो फ्री वाला है, ओपन सोर्स है. ओके. एंड ERP5, ERP नेक्स्ट, बहुत सारे ओपन सोर्स भी है, बहुत सारे पैसा वाला भी है. राइट नाउ ये तो if you go down, there are lot more proprietary ERP vendors. Okay. ये टॉप वाला ये सब फ्री एंड ओपन सोर्स ERP है. बॉटम में प्रोप्राइटरी ERP वेंडर्स, इसका पैसा देना पड़ेगा. कंसोना, CGI, बहुत सारे. इसमें ऑरेकल भी होता है, ऑरेकल ERP क्लाउड, ऑरेकल नेटस्वीट. ओके. एंड रामको सिस्टम चेन्नई पे, एंड SAP, टैली में भी ERP है. ओके. टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के पास आयान करके एक ERP है. Anywhere, if you look at it, this is the standard ERP पैकेज सॉफ्टवेयर बोलते हैं. इसमें बहुत सारे आइटम पे, जस्ट वन सेकंड, ERP में सम ERP में मटेरियल्स मैनेजमेंट होगा, सम ERP में HR मैनेजमेंट स्ट्रांग होगा. लाइक दैट डिफरेंट ERP का स्ट्रेंथ डिफरेंट एरियाज में. लेकिन ऑरेकल, माइक्रोसॉफ्ट, SAP, ये सब, नेटस्यूट, ये सब में सारे मॉड्यूल्स आर वेरी स्ट्रांग. इट मीन्स फंक्शनलिटी बहुत ज्यादा है उसमें. नाउ आई विल शो वन थिंग. ओके. कल हम लोग ने देख लिया ना मटेरियल मैनेजमेंट में, पूरे प्रोसेस देखा. नाउ हम लोग कल गुड्स इश्यूज, गुड्स इंस्पेक्शंस तक देखा और इनवॉइस भी देखा. नाउ लेट मी गो टू वन थिंग. देयर इज समथिंग कॉल्ड स्टॉक. स्टॉक मतलब कितने आइटम्स हमारे पास है. हम लोग परचेस करते रहते हैं, लेकिन वो सब गोडाउन उधर जाकर हम लोग जमा करते हैं, वो सब सामान उधर ही होते हैं. लेकिन कितने आइटम्स हमारे पास है, कितने किलोस सीमेंट्स हमारे पास, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ पेंट हमारे पास, राइट. मैन्युफैक्चरिंग में हम हाउ मेनी टायर्स हमारे पास, लाइक दे नीड टू नो. नहीं है तो क्या होता है पता, अगर हम लोग को नहीं पता है तो कितने आइटम्स हमारे पास नहीं है करके नहीं पता है तो क्या होगी. एनीबॉडी, एनी गेस? सर तो उस मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी तो वो नहीं रहेगा तो फिर काम रुक जाएगा हमारा. वो एक बात है, सही बात है, काम रुक जाएगा. और दूसरी प्रॉब्लम से बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो क्या हो, ऐसे सोच लो. एक टेक्सटाइल शॉप में साड़ी, सलवार कमीज, 2 टी-शर्ट्स, कुर्ता, सर, उन लोगों को पता चला कितने आइटम्स हमारे पास करके, क्या होगी? एनी गेस? वाइल्ड गेस? वो प्रोपरेटर, वो मैनेजर, वो ओनर को नहीं पता है कितना है करके हमारे पास. चोरी हो जाएगी, पब्लिक ने स्टील कर देगा. देयर आर लॉट ऑफ एम्प्लॉइज आल्सो, देयर आर लॉट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स आते रहते हैं ना. सो टुडे 2 शर्ट्स चोरी होगा, कल 2-3 सलवार कमीज विल बी लॉस्ट, दे विल स्टील. इसीलिए सब मटेरियल्स गोडाउन पे चेकिंग होता है. एक बार चेक करके अंदर जाना है, एक बार चेक करने के बाद बाहर आना है. The problem is 100 workers, each one stealing one.
Again, it's not that everybody will be stealing. There are always 2 to 3% bad people. In any organization, 2-3% bad people होते हैं, उन लोग ने चोरी करते हैं। हमको मालूम होना चाहिए कितने आइटम्स हमारे पास आइटम कैटेगरी पर। नाउ इन उसके नाम स्टॉक है। स्टॉक डिटेल्स जा रहा हूँ। स्टॉक डिटेल्स में अभी हमारे पास ये लोकेशन AK01 में राइट सीमेंट 500 किलोस है। ओके, याद रख लो AK001 में सीमेंट 500 ये गोडाउन पे, याद रख लो। नाउ आई विल डू वन थिंग। कल हम लोग ने 750 में 500 ले लिया गुड रसीद स्टोर्स में। आज भी एक ट्रक लोड आ रहा है। ये ट्रक लोड में राइट रिसीविंग लोकेशन कौन सा लोकेशन दिया मैंने? AK001। ओके ओके, सेम दे रहा हूँ। ओके ओके ना, एंड आइटम नेम सीमेंट है। नाउ क्वांटिटी 100 रिसीव कर रहे हैं राइट। 100 हम लोग ने रिसीव कर रहे हैं, रिसीव हो चुका है। ओके नाउ AK001 सेम स्टोर है, सेम लोकेशन है। 500 प्लस 100, कल 500 किलोस रिसीव किया, आज 100 किलोस रिसीव किया। अभी हम लोग स्टॉक देखते हैं। स्टॉक डिटेल्स देखेंगे तो देख लिया AK001 लोकेशन, ये चाइना, ये CHNA लोकेशन पे सीमेंट 600 क्वांटिटीज है। सिस्टम बोलता है लाइक कल 500 आज 100 गुड्स रेसिट्स में ऐड करते हैं, क्योंकि वो अंदर सामान अंदर आ रही है। सो नाउ अगर गोडाउन पे आ गया तो उधर से डिस्ट्रीब्यूट भी करना पड़ेगा ना। वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे? जो मटेरियल रिक्वेस्ट दिया उसको देते हैं, करेक्ट। लेट मी डू दैट। हम लोग वो मटेरियल रिक्वेस्ट देखते हैं। मटेरियल रिक्वेस्ट, लास्ट मटेरियल रिक्वेस्ट क्या है ये तो ओके। सीमेंट किसी तो पूछा क्या? एक बार एक काम करो, 1 मिनट ना। वो गुड्स इश्यू जा रहे हैं, गुड्स इश्यू में हम लोग देते हैं। ओके कौन सा आइटम कौन सा लोकेशन से? AK001 ये लोकेशन स्टोर से दूसरी लोकेशन। ओके आई एम सेंडिंग इट टू AK001 दूसरी लोकेशन को। ओके 200 इश्यू करो। ओके हर एक डिपार्टमेंट को भी हम लोग लोकेशन, बिकॉज क्योंकि फैक्ट्री में एक बहुत बड़ा गोडाउन भी है, छोटा छोटा गोडाउन भी है। सो दे विल इश्यू फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। नाउ ये स्टोर से सेम लोकेशन है, देन एक लोकेशन स्टोर से दूसरी स्टोर को हम लोग ये आइटम को भेज रहे हैं। ओके हो गया। नाउ देखेंगे स्टॉक डिटेल्स देखेंगे। देखा ये लोकेशन पे ये स्टोर पे पहले 600 था, 600 में 200 हम लोग दूसरी लोकेशन को बेच दिया। सो ये स्टोर में स्टॉक कम हो गया, ये स्टोर में स्टॉक इंक्रीज हो गया। दिस इज कॉल्ड स्टॉक डिटेल्स। टेक्सटाइल शॉप में एक बनारस सिल्क शॉप्स होते हैं ना, उधर 10,000 साड़ीज है एंड 5 डिफरेंट वैरायटीज में। कौन सा वैरायटी में कितने साड़ीज हमारे पास है उन लोगों को पता होना चाहिए हर दिन, एंड टैली भी होना चाहिए। अगर सिस्टम में बोलता है लाइक 700 साड़ीज ये वैरायटीज में,
लेकिन एक्चुअली हम लोग जाके गिनते हैं उधर सिर्फ 590 है, सिस्टम में 600, एक्चुअली हम लोग फिजिकल स्टोर में गिनते हैं वो तो 590 है, बाकी 10 किधर गया है? दिस इज कॉल्ड फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन। कभी कभी लाइक स्कूल में इंस्पेक्शन लोग आते हैं ना, डिप्टी इंस्पेक्टर, डीईओस, बीएसए, सब लोग इंस्पेक्शन के लिए आते हैं ना, जैसे इधर भी ऑलमोस्ट एवरी वीक देयर विल बी वन इंस्पेक्शन। सिस्टम में कितने क्वांटिटी है, एक्चुअली कितने क्वांटिटी है, रैंडमली दे विल टेक, फिजिकली गिनते हैं उन लोग। बॉक्सेस तो कितने बॉक्सेस है, वेट है तो एक बार वेट कर लो। सो दिस इज कॉल्ड स्टॉक एंड फिजिकल इन्वेंटरी। इन्वेंटरी मतलब लिस्ट ऑफ मटेरियल हमारे पास, दैट इज कॉल्ड इन्वेंटरी। स्टॉक मतलब कौन सा आइटम कितने क्वांटिटी है, इट इज कॉल्ड स्टॉक। नाउ अभी मटेरियल इश्यूज भी क्लियर है क्या आपके पास? मटेरियल इश्यू, गुड्स इश्यू एंड स्टॉक डिटेल्स, इज दिस क्लियर टू यू? है तो प्लीज रेज योर हैंड्स। सो ऑलवेज याद रखो, this material request for quotation, purchase order, goods receipts, goods inspection, then stock updates, goods issue, stock updates, finally goods receipts के बाद and goods inspection के बाद invoice. This is a pretty standard process in every, in fact, whether it is a textile industry, automobile industry, and manufacturing industry, construction industry. सोच लो एक बहुत बिल्डर है, बहुत बड़ा बिल्डर, वाराणसी में 100 स्टोरीज, सॉरी 50 स्टोरीज एंड 800 अपार्टमेंट्स बिल्ड करने वाला है। ये सब का हर अपार्टमेंट को खिड़की चाहिए, दरवाजा चाहिए, राइट, इलेक्ट्रिक बल्ब चाहिए, वायरिंग के चाहिए, प्लम्बिंग का मटेरियल चाहिए, पेंट चाहिए, सीमेंट चाहिए, सही, ये सब मटेरियल है। हमारे पास मटेरियल है तो उसके पास वो मटेरियल को कॉस्ट भी हो जाता है, वो मटेरियल को बंदोबस्त भी करना पड़ेगा, बंदोबस्त नहीं करते हैं तो चोरी हो जाएगी, राइट। स्क्रूज, नट्स, वुड, प्लाईवुड, सब कुछ वी नीड टू हैव ए मेशर। मेशर करते करते समय हम लोग एक्सेल शीट या पेपर नहीं यूज करने वाले, ये सिस्टम यूज करते हैं, राइट। दिस इज, नाउ डू यू अंडरस्टैंड लुकअप्स मतलब क्या है, मास्टर्स मतलब क्या है? वो लुकअप्स एंड मास्टर्स किधर ट्रांसैक्शंस हो जाते हैं, वो ट्रांसैक्शन का फ्लो क्या है, ये सब नाउ डू यू अंडरस्टैंड क्लियरली, राइट? यस है तो प्लीज रेज योर हैंड्स। दिस होल फंक्शनैलिटी, इसका हम लोग फंक्शनैलिटी बोलते हैं। द फंक्शनैलिटी मतलब, हाँ, फिजिकल इन्वेंटरी मतलब स्टॉक डिटेल्स तो सिस्टम में दिखा दे रहे हैं ना, यू सी 600 क्वांटिटी, वो तो स्टॉक डिटेल सिस्टम पे। गुड्स रेसीट्स, यू रिसीव द मटेरियल, सो स्टॉक को ऐड करते हैं। मटेरियल इश्यू, गुड्स इश्यू है तो एक स्टोर से दूसरी स्टोर को हम लोग बेच देते हैं, सो इसको सब ट्रैक करते हैं। तो सिस्टम पे इट विल से दिस मच रिसीव्ड, दिस मच सेंट, लेकिन एक्चुअली हम उधर जाकर गिनते हैं तो इमेजिन देयर इज अ टीवी स्टोर, बहुत बड़े टीवी स्टोर, उसमें वो स्टॉक में बोलते हैं सोनी टीवी में 132, सैमसंग टीवी में 123। एक्चुअली दिस इज कॉल्ड स्टॉक डिटेल, सिस्टम इज डिस्प्लेइंग, लेकिन हम लोग स्टोर जाकर गिनते हैं तो सोनी टीवी 132 के बदले इट वाज शोइंग 130 और 131, बाकी एक किधर गया, बाकी दो किधर गए, राइट? डैमेज हुआ क्या, चोरी हुआ, गलती से एंटर किया
डेटा एंट्री भी गलती हो सकता है, राइट। सैमसंग टीवी 123 गिनते हैं, वो भी स्टॉक और फिजिकल इन्वेंट्री। फिजिकल इन्वेंट्री मतलब सीधा वो जगह जाकर हम लोग ने गिनना पड़ेगा, मेजर करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड फिजिकल इन्वेंट्री। दोनों टैली होना चाहिए, नहीं है तो 2 टीवी का दाम क्या है, वो लॉस किसके बारे में, एम्प्लॉयज के बारे में या ओनर के बारे में, राइट। ये सब बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि पैसा है। अगर फोर्ड कार कंपनी में 2 कार चोरी हुआ तो सच्ची में हुआ था, क्या हुआ वो बहुत सारे गाड़ीज में, लेट मी शो यू, फोर्ड चेन्नई प्लांट, चेन्नई में फोर्ड भी है, अशोक लेलैंड भी है, वॉल्वो भी है, ओके। एक मिनट, चेन्नई टू कांचीपुरम वो रोड पे फोर्ड प्लांट है, ओके। नाउ in that plant, okay, this is the assembly line. I want to show cars park, this is how they would have parked. Outside the factory there will be a big area, okay. in that area में उन लोग ने कार पार्क करके, ये सब नए गाड़ी, राइट, they will park। वो फोर्ड यूनिट तो 350 एकर्स है, हर साल 20,000 to 340,000, दैट मीन्स 3.4 लाख कार्स इधर से बेच देते हैं, मैन्युफैक्चर करके बेच देते हैं। एक बार क्या हुआ था, ये प्लांट से वो बाहर गाड़ी है ना, फिनिश्ड गाड़ी आउटसाइड है, कोई तो वो वाइपर या साइड मिरर को चोरी किया, नॉट एवरी कार। सो प्रॉब्लम इज, नोटिस करने के बिना हम लोग वो कार को बेच दिया तो कस्टमर को, और स्टोर को बेच दिया तो दे विल चेक, बट द प्रॉब्लम इज विल गेट अ बैड नेम। सो फिजिकल इन्वेंट्री मतलब सीधा वो जगह जाओ, वो स्टोर को जाओ, गिन लो, दैट इज कॉल्ड, एंड वो वाला और स्टॉक डिटेल्स मैच होना चाहिए। नाउ इट इज क्लियर श्रेया? यस, ओके। द बिफोर आई मूव टू अनदर थिंग इज, आई वांट टू शो यू दिस, दिस इज windy.com। इसमें हम लोग ने रेन थंडर सब देख सकता है, ओके। कल और परसों बहुत बारिश था, आज छुट्टी बारिश का। नाउ फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स सेकंड एंड थर्ड रेड अलर्ट दिया, क्यों? नाउ दिस इज मूविंग, दिस सेंटर इज मूविंग इधर, दिस इज चेन्नई, दिस पोर्शन इज बैंगलोर, स्ट्रेट लाइन जाएंगे चलेंगे तो वो तो चेन्नई है। ये सेंटर चेन्नई के नजदीक आते रहती है, ओके। इट इज कमिंग क्लोजर टू चेन्नई, and we will be getting heavy to very heavy rain tomorrow and day after tomorrow, okay। इधर से ऐसे मूव होकर इधर इधर आने वाले, लेकिन somewhere it will go to Nellore, Ongole, Vijayawada, right, in this area it will move, right। so till Monday शाम तक हमको जबरदस्त बारिश होने वाले, राइट। सो कल हम लोग देखते हैं वेदर इफ इट रेन्स वेरी बैड, इंटरनेट विल बी डिस्टर्ब, बिकॉज कल रेड अलर्ट है चेन्नई को, कल और परसों सब कॉलेज, सारे कॉलेजेस और स्कूल्स छुट्टी ऑलरेडी डिक्लेयर हुआ। अगर इंटरनेट है तो आई विल टेक द क्लास, नहीं है तो यू जस्ट कम एंड सी, वी विल पुट एन अनाउंसमेंट, क्योंकि दे विल स्टॉप द पावर एज वेल एज इंटरनेट एज अ प्रिकॉशन अक्रॉस द सिटी। ये तो इट परसों इधर 19 सेंटीमीटर्स 4 घंटे में बारिश हुआ था,
सो इसीलिए बहुत सारे जगह में अभी तक पानी जमा है। सो बहुत सारे लोकेशंस में करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। सो कल और परसों रेड अलर्ट, इंटरनेट है तो अवेलेबल है तो आई विल टेक द क्लास, नहीं है तो जस्ट कम एंड चेक, आई एम जस्ट गिविंग यू हेड्स अप, ओके राइट। And now the next question I want to ask is, when is your semester exams? The next topic that we are going to say, so far हम लोग ने ERP देखा, HR मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये सब HR इज, हम लोग ने बहुत पहले CRM देख लिया, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट देख लिया, एक छोटी सी मॉडल, राइट। CRM बहुत सारे कंपनीज में भी, राइट। नाउ लेट मी फर्स्ट December 2023 फ्राइडे, ये सब हम लोग ने पहली बार CRM देख लिया, अकाउंट्स, कॉन्टैक्ट्स, अपॉर्चुनिटीज देख लिया। देन हम लोग ने ERP मटेरियल्स मैनेजमेंट देखा। नाउ HRMS, HR मतलब ह्यूमन रिसोर्स, सब कंपनीज में CRM और HR होना ही चाहिए, क्योंकि इफ देयर आर 100 पीपल वर्किंग HR में, यू हैव टू ट्रैक HR नॉट बाय एक्सेल शीट, सिस्टम यूज करके ट्रैक करना पड़ेगा। HR मॉड्यूल इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल। हर ERP के अंदर भी HR, finance, accounts, CRM, right, materials, everything will be there. ERP will definitely include HRMS and CRM, right? हम लोग ने देखा वो मटेरियल्स मैनेजमेंट, वो एक ही स्मॉल मॉड्यूल है। ERP इज ओशन, लेकिन सब ERP में HR और CRM, finance and account 100% it will be there। और प्योर HR मैनेजमेंट के लिए अलग सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं। हमको फाइनेंस नहीं चाहिए, CRM नहीं चाहिए, सिर्फ HR चाहिए, लाइक दैट मेनी कंपनीज आर आस्किंग। HR मैनेजमेंट मतलब क्या है? नाउ आपको पता है कॉलेज में कैसे एडमिट करना, एडमिट अप्लाई करना है, एडमिट होना है, पढ़ना है, एग्जाम देना है, पास करके वहाँ बाहर निकलना है, इस इज स्टैंडर्ड प्रोसेस। कंपनीज में क्या होती है? कंपनीज में पब्लिक ने ज्वाइन करते हैं ना, ज्वाइन करते के पहले क्या होता है, ज्वाइन करने के बाद क्या होता है, आपको पता है? एनीबडी, एनी गेसेस? You can just put it in your chat, or you can Akanksha, you can also tell if you know about HR. सब कंपनीज में HR, एक HR मैनेजर डेफिनेटली होगा, 100%। इट्स अ बिग एरिया, दिस आल्सो यू शुड नो। सिर्फ सॉफ्टवेयर के नॉलेज सफिशिएंट नहीं है, इंडस्ट्री नॉलेज भी होना चाहिए। HR मतलब किसी को पता है क्या HR में क्या होता है करके? Akanksha, or anybody wants to be a volunteers now? Anybody else for volunteering? Anybody wants to talk? You can open the mic. हाँ, श्रेयांशी सिंह ने बोल रही है ह्यूमन रिसोर्स 5 टेस्ट, टैलेंट मैनेजमेंट, कॉम्पनसेशन, एम्प्लॉय बेनिफिट्स, ट्रेनिंग। यार चैट जीपीटी में जेटी से लेके क्या? हाँ, टाइप किया क्या चैट जीपीटी या गूगल से कॉपी पेस्ट किया? तुरंत इतने टाइप करके दिया, वो भी स्पेलिंग मिस्टेक के बिना। गुड, दिस इज गुड। HR में नाउ यू नीड टू नो द प्रोसेस मतलब स्टेप बाय स्टेप क्या होता है वो इंडस्ट्री पे। बैंकिंग में हम लोग को पता है, पहले अकाउंट खोलना है, अकाउंट खोलने के पहले KYC देना है, नो योर कस्टमर डिटेल्स देना है, डॉक्यूमेंट्स देना है, अकाउंट खोलने के बाद पैसा डालना है, पैसा निकलना है, ये सब स्टैंडर्ड प्रोसेस है। सेम वे HR में भी स्टैंडर्ड प्रोसेस है। व्हाट इज दैट? देखते हैं।
फर्स्ट HR में भी सेम लाइक कंपनी डिटेल्स फीड करना है। ये क्या कंपनी है, ब्रांचेस किधर किधर है, राइट। हम लेते हैं लाइक टीवीएस मोटर्स का वेबसाइट क्या है, MD क्या है, कौन है, हेड ऑफिस किधर है, ब्रांच ऑफिस किधर है, राइट। देन एम्प्लॉई डिटेल्स, कौन कौन है, नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, फोन नंबर क्या है, ईमेल क्या है, ब्लड ग्रुप क्या है, वो क्या पोजीशन है अभी, वाइस प्रेसिडेंट या जनरल मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, स्टोर कीपर, उनका पोजीशन क्या है, कब ज्वाइन किया, उनका डिपेंडेंस क्या है, फैमिली मेंबर्स कौन कौन है, क्योंकि कंपनी ने इंश्योरेंस देना पड़ता है ना, सबके लिए वो डिटेल्स चाहिए, एम्प्लॉई डिटेल्स चाहिए। So every company will have HR में company details, branch details, employee details देना पड़ेगा। And next thing is employee reporting, मतलब रघु is reporting to Kumar, मतलब Kumar is the manager or the lead or the supervisor, Kumar is the higher adhikari, he is the lower adhikari. And they will also put Kumar is reporting to Anil. रघु ने अनिल को डायरेक्ट नहीं रिपोर्ट करता है, रघु ने कुमार को रिपोर्ट करता है, कुमार ने अनिल को रिपोर्ट करता है। दिस इज कॉल्ड रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर। हु इज द हायर अधिकारी, नेक्स्ट लेवल अधिकारी, क्योंकि अगर कुमार अनिल और रघु को लीव चाहिए तो कुमार परमिशन देना पड़ेगा, कुमार को लीव चाहिए तो अनिल परमिशन देना चाहिए। सो दिस इज कॉल्ड रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर। फर्स्ट, now you have got some existing people of some, assume that 100 लोग है कंपनी में, 100 लोग का डिटेल्स, 100 लोग का रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर, सैलरी डिटेल्स, ये सैलरी में बेसिक पे क्या है, HRA कितना है, ट्रैवल अलाउंस कितना है, ये सब डिटेल्स होगा। सैलरी डिटेल्स भी एंटर करते हैं। एंड एम्प्लॉई स्किल डिटेल्स, तो एम्प्लॉय डिटेल्स में उसका क्वालिफिकेशन क्या है, किधर काम किया पहले, ये सब हो जाते हैं। एम्प्लॉय स्किल डिटेल्स मतलब सॉफ्टवेयर है तो उनको क्या कौन सा लैंग्वेजेस मालूम है, क्या क्या डेटाबेस मालूम है, हर एम्प्लॉय का डिटेल्स वी नीड टू स्टोर करना, वी हैव टू स्टोर, क्योंकि 10 साल पहले एक आदमी ज्वाइन किया ये कंपनी में, 10 साल के पहले उसका C++ मालूम था, अभी 10 साल हो गया, अभी भी उसको C++ ओनली दे ही नोस दैट, कुछ भी इंप्रूव नहीं किया, नहीं सीखा। सो देन देयर इज अ प्रॉब्लम। एक बात है, कंपनी उनको चांस नहीं दिया या वो बंदा नहीं सीखा, तो भी हो सकता है। नई चीज नहीं सीखेंगे तो इंप्रूव नहीं हो सकता है। ये तो एम्प्लॉय स्किल डिटेल्स भी मेंटेन करते हैं। देन अभी एक मैनेजर को 10 लोग चाहिए। इवन अभी हमारे कंपनी में आज सुबह भी डिस्कशन हुआ था, हमको 5 टेस्टर्स चाहिए और 5 डेवलपर्स चाहिए, फ्रेशर्स चाहिए, 2 टीम लीड्स चाहिए, राइट। मटीरियल रिक्वेस्ट देखा ना, जैसे इधर भी ह्यूमन रिसोर्स रिक्वेस्ट होता है। ह्यूमन रिसोर्स रिक्वेस्ट में पोजीशन क्या है, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, राइट। देन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, कौन सा लोकेशन में वो काम करने वाले, राइट। अगर हम लोग ने मद्रास में काम करना है तो मद्रास से इधर से ढूंढना है पब्लिक को, जम्मू कश्मीर में रिक्रूट करके इधर नहीं लेके आने वाले। सो पोजीशन क्या है, जॉब डिस्क्रिप्शन, क्वालिफिकेशन, लोकेशन,
बाई व्हाट डेट हमको चाहिए, इनिशियल सैलरी क्या है, ये सब लिख के देना पड़ेगा। जो मैनेजर को ये चाहिए, उन्होंने एक रिक्वेस्ट फाइल करेगा, एचआर मैनेजर को भेज देगा। इज दिस क्लियर? फर्स्ट थिंग, इतनी मंगलेश्वरी ने इंटरव्यू बोल रही है, इंटरव्यू के पहले कौन सा टेक्नोलॉजी में इंटरव्यू करना है वो पता होना चाहिए ना, वो डिटेल्स के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। सो फर्स्ट थिंग इज ह्यूमन रिसोर्स रिक्वेस्ट, कितने लोग चाहिए, कब चाहिए, किधर चाहिए। इसके बाद अगेन एचआर ने क्या करेगा, एचआर मैनेजर ने, मटेरियल्स मैनेजमेंट ने क्या किया, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन दिया ना, इधर कोटेशन नहीं देगा। एचआर मैनेजर ने क्या करेगा, जॉब एडवर्टाइजमेंट, राइट, पेपर्स, इंडीड, नौकरी, ये सब साइट्स में जाकर उन्होंने एडवर्टाइजमेंट देगा। नाउ लेट अस सी indeed.com, ये तो जॉब साइट है। नाउ मैं बोल रहा हूँ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग फ्रेशर, किधर चाहिए, चेन्नई में चाहिए, चेन्नई तमिलनाडु। बहुत सारे लोग ने आरसी एंटरप्राइजेस ने दिया ना, 12,000 से 26,000 तक हम लोग ने सैलरी दिया, दे सकते हैं, मैनुअल टेस्टिंग है, डिस्क्रिप्शन क्या है, राइट, ये सब लिखा। HCL टेक्नोलॉजीज में ये भी लिखा है, HCL टेक्निकल स्पेशलिस्ट, ऑफ कैंपस नेटवर्किंग स्पेशलिस्ट, उसको 3 लाख पर annum से 3.5 लाख पर मिल सकता है। ओके, सो दिस इज लाइक टेस्टिंग ट्रेनर, पाइथन डेवलपर। सो इसमें टेस्टिंग को मैं दे दिया। नाउ सपोज आई वांट टू से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फ्रेशर, डेवलपमेंट काम करना है, दिस इज लाइक अ जॉब एडवर्टाइजमेंट। मैन्युफैक्चरिंग में रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन देगा क्योंकि मटेरियल है, वो सब वो जीवित नहीं है, वो तो जटा वस्तु को सप्लाई करना है। तो ह्यूमन रिसोर्स तो लिविंग बॉडी है, टैलेंटेड पीपल है, सो इसके लिए जॉब एडवर्टाइजमेंट देते हैं। देन आफ्टर जॉब एडवर्टाइजमेंट कैंडिडेट्स अप्लाई, जैसे वेंडर्स ने कोटेशन देते हैं ना, सेम वे कैंडिडेट्स वो जॉब एडवर्टाइजमेंट देखने के बाद अप्लाई करना पड़ेगा, राइट। एक मिनट, वो इंडीड इधर जा रहा हूँ, राइट, अप्लाई ऑन कंपनी साइट, अप्लाई कर सकता है। नाउ आई वांट टू अप्लाई फॉर दिस जॉब, देन आई गो टू दिस अप्लाई, application में you have to log in, you have to give the WhatsApp number, then you can apply, right? Instead of quotation, इधर candidates ने apply, send resume, resumes उन लोग भेजते हैं। बाद में क्या होगा, एनी गेस? इमेजिन आपने अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद क्या होता है, कोई तो अप्लाई किया क्या, ये सब साइट्स में रजिस्टर किया, इंडीड या नौकरी में रजिस्टर किया है, एनीबडी रजिस्टर किया तो जस्ट रेज योर हैंड, एक आप कर लो, राइट, just go and then just register, don't apply, just register, no problem. Will be called for interview, right? Shreya ne bol rahi hai, like you will call for an interview, no, but before that HR manager will see resume and filter, क्योंकि वो resume में HR तो दे से I want a fresher,
आपके रेज्यूमे पे यू आर सेइंग आई हैव 5 ईयर एक्सपीरियंस, ये तो फ्रेशर का पोजीशन है, क्यों 5 साल एक्सपीरियंस लोग फिल्टर करते हैं, वो रेज्यूमे को रिजेक्ट कर देगा। ये पोजीशन को 10 साल एक्सपीरियंस चाहिए, आपके पास 5 साल एक्सपीरियंस है, वो भी रिजेक्ट करेगा। सो अगर 10,000 रेज्यूमेस आया तो उसमें एटलीस्ट 2 to 3,000 रेज्यूमेस को उन लोग ने रिजेक्ट करेगा, राइट। बाद में टेस्ट और इंटरव्यू दे विल कॉल, राइट, कॉल फॉर टेस्ट और इंटरव्यू हो सकता है, राइट। लेकिन इंटरव्यू के लिए लोकेशन टाइम पता होना चाहिए ना। सैटरडे 3:30 PM आपका इंटरव्यू है ऑनलाइन पे, दिस इज द जी मीट लिंक, दे विल सेंड दैट आल्सो। नहीं है तो यू हैव टू, यू कैन नॉट वेट। सो इंटरव्यू प्लानिंग itself is a big task for HR. Then interview status, right, select or reject। इंटरव्यू के बाद ओके, देन उधर इंटरव्यू के बाद देन दे विल से यू आर सेलेक्टेड और रिजेक्टेड, देन गिव ऑफर लेटर। नाउ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हम लोग ने परचेस ऑर्डर देते हैं ना, ये सब चीज को डिलीवर कर लो ये दाम पे। लेकिन HR में आदमी को ऑफर लेटर, एम्प्लॉयमेंट ऑफर देते हैं, देन ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज। हम लोग ने 2 हफ्ते के पहले एक बहुत इंटरव्यू मेला किया था हमारा कुंभकोणम सिटी में। 18 लोगों को ऑफर दिया था, हमारा कंपनी के लिए नहीं, दूसरी कंपनी के लिए। 18 में एक बंदा को TCS में काम मिला, सो इसीलिए वो हमारा ऑफर नहीं लिया, और 2 बंदे का फैमिली सिचुएशन भी ठीक नहीं है, इसीलिए हम ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। आज 15 लोग ने ज्वाइन किया, राइट। ज्वाइन करते समय वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। आपका रेज्यूमे में आपने बोला मैंने, मेरा CGPA 8.2 है, लेकिन एक्चुअल सर्टिफिकेट में 7.9 है, रिजेक्टेड, क्योंकि झूठ बोला था रेज्यूमे में। सो एक्चुअल ज्वाइनिंग ज्वाइन टाइमिंग पे दे विल वेरीफाई द डॉक्यूमेंट्स। वेरीफाई करने के बाद ऑन बोर्डिंग मतलब ओके, ऑन बोर्डिंग मतलब क्या है, यू आर ज्वाइनिंग, देन एम्प्लॉय ID अलोकेट करना है, ID कार्ड अलोकेट करना है, राइट, बैंक अकाउंट चाहिए, राइट, देन your place to sit in the office, then who is the manager, उसको भी बोलना चाहिए कल से this guy will come to your office। so HR ने अभी समझ गया ना, HR is not an easy job। ये सब काम करने के बाद एक बंदा घुस रहा है अब इसको ऑफिस को, राइट। Do you now understand? It is not just one, right? This is just a छोटी part. This is a very simple part. बहुत सारे पार्ट्स है HR में। अब तक HR प्रोसेस क्लियर है या नहीं? क्लियर है तो प्लीज रेज योर हैंड्स। गुड, एक्सेलेंट। इंटरेस्टिंग होती है क्या नहीं ये सब सीखने में? इंटरेस्ट होता है तो प्लीज रेज योर हैंड्स। ओके, गुड। क्योंकि HR में बहुत सारे ओपनिंग्स है, वैकेंसीज है, ये सब काम करना पड़ेगा, राइट। एंड ये तो IT इंडस्ट्रीज में हम लोग ने
10 लोग 15 लोग लेते हैं, लेकिन अभी फैक्ट्रीज में मैं एसआर में काम किया था ना 1992 और 93 में, दैट टाइम वी यूज्ड टू गेट सम 1000 पीपल लेबर रिक्रूटमेंट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर रिक्रूटमेंट, क्योंकि शिप में काम करना पड़ेगा, पोर्ट में काम करना पड़ेगा, और वो फैक्ट्री में काम करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन साइट में काम करना पड़ेगा, राइट। मिट्टी और सीमेंट मिक्स करना है, वेल्डिंग करना है, इसके लिए वो बहुत एकदम लाइक कुंभ मेला लाइक रिक्रूटमेंट था। कॉन्ट्रैक्ट लेबर रिक्रूटमेंट भी बहुत बड़ा स्पेस है। सो HR इज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस, क्योंकि हम लोग आदमी लोग को डील करते हैं, इट्स एन इमोशन एंड टैलेंट है, राइट। नाउ द नेक्स्ट स्टेप, वो तो ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद रिपोर्टिंग टू होम, हु इज योर मैनेजर, व्हेन आर यू गोइंग टू रिपोर्ट, ये सब देता है। देन मैनेजर विल असाइन जॉब्स या tasks, then do the task, give status, ये सब होता है। आज क्या करना है, कल क्या करना है, ये सब हम लोग ने, वो मैनेजर विल गिव द जॉब, देन दे हैव टू डू द जॉब। एंड ऑफ द डे में खत्म कर दिया क्या नहीं, राइट। एक मिनट, 1 मिनट, आई जस्ट शो यू। पब्लिक ने मैनेजर काम असाइन कर रहा है, ये तो काम खत्म करने के बाद स्टेटस दे रहा है। 1 साल होगी, 1 साल के बाद क्या चाहिए, आप बोलो। 1 साल हो गया, अभी क्या करना है, और 8 महीने में ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, खत्म होगा। खत्म होने के बाद क्या करना पड़ेगा, दैट मीन्स either 1 year is over or project is over. What is the next step? This is called performance appraisal. मतलब ये 100 एम्प्लॉइज ने कैसे काम करते हैं, उनको सैलरी इंक्रीज करना है, लेकिन कितने इंक्रीज करना है, 1000 रुपया इंक्रीज करना है या 2000 रुपीज इंक्रीज करना है, 10% इंक्रीज या 20% इंक्रीज या 30% इंक्रीज, क्या क्या ठीक से किया, क्या क्या जॉब ने मैसअप कर दिया, पंचुअली आ रहा है क्या नहीं ऑफिस को, स्टेटस दे रहा है क्या नहीं, ये सब परफॉर्मेंस अप्रेजल में आ जाएगा। परफॉर्मेंस अप्रेजल मतलब उसको जज करना है, ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं, क्या इंप्रूवमेंट्स चाहिए, हाउ डिड द पर्सन वर्क, व्हाट इज द एफिशिएंसी, राइट। कम्युनिकेशन कैसे है, टीम प्ले, बाकी सब लोग टीम पे है ना, अकेले नहीं काम करते हैं, टीम प्लेयर्स के टीममेट्स को वो सभी टीम मेंबर से ये ठीक से बात कर रहा है क्या नहीं, या बहुत बारे बहुत समय उसको गुस्सा जाता है, फ्लायर अप हो जाता है, वो स्टेटस बराबर अपडेट नहीं कर रहा है, कम्युनिकेशन को डिले कर रहा है, ये सब मैनेजर ने विल हैव टू चेक दिस। क्योंकि सब लोग ने बोलेगा मेरे एक से मुझे 1 साल हो गया, अभी 30% इंक्रीज दे दो या 10% इंक्रीज दे दो, काम ठीक किया तो इंक्रीज दे सकता है, लेकिन कितने परसेंटेज, ऑन व्हाट बेसिस, जो अच्छी तरह काम कर रहे हैं उन लोगों को ज्यादा देना चाहिए, जो अच्छी तरह काम नहीं कर रहा है उनको नहीं चाहिए। इज दिस क्लियर? दिस इज कॉल्ड परफॉर्मेंस अप्राइजल। इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर? यस और नो? एंड वो अप्राइजल में
प्रमोशन, अभी 3 साल ये बंदा को हो गया, नाउ डेवलपर से डेवलपमेंट लीड बन सकता है या लीड से मैनेजर बन सकता है. दैट इज ऑल्सो प्रमोशन, सैलरी इंक्रीज, क्या इंप्रूवमेंट करना है, ये सब परफॉर्मेंस अप्रेजल करना है. दिस इज अ वेरी वेरी बिग पार्ट. बहुत सारे बार ले ऑफ भी करते हैं, ये तो काम नहीं कर रहा है उसको कंपनी से हटाओ, राइट? दैट इज ऑल्सो हैपनिंग. कंपनी से ले ऑफ करना गुड और बैड? यू टेल मी, यू टाइप इन द चैट. कंपनी से उसको हटाना गुड और बैड? बैड. भाई वल्लभ ने बैड बोल रहा है. सब लोग प्लीज टाइप इट. Only I got 3 answers, 4 answers. Bad. एक good. All of you please type. Bad, good. Okay. Now ऐसे सोच लो, आप वो कंपनी का ओनर है, ये बंदा को हम लोग ने 25,000 सैलरी दे रहे हैं, उसका मैनेजर बोल रहा है ये बंदा काम नहीं कर रहा है, बिंदास आता है बिंदास जाता है, काम नहीं करता है, झगड़ा करते हैं. अभी बोलो उसको निकालना है या रखना है, सैलरी इंक्रीज देना है? आप वो कंपनी का ओनर है. नाउ थिंक फ्रॉम दैट. परफॉर्मेंस बैड है, परफॉर्मेंस तो बैड है. नाउ द परफॉर्मेंस इज बैड, कंपनी लेइंग ऑफ दैट पर्सन. फायरिंग बोलते हैं ना, फायरिंग मतलब टेक इन, फायरिंग मतलब हटाओ. You tell me whether it is right. See, if you are the owner, आपके जो भी से पैसा देना में देते समय थोड़ा सा सोच के देना है ना, right? Then you will say it is good. क्योंकि you don't want bad people in your organization. Nobody want bad people. Problem is we think that it is somebody else is doing, so it is bad. No. अगर आपके जो भी से पैसा ना है तो then you will say that is correct. So always think from that angle. Imagine that you are giving the money and performance is bad. निकाल दे उसको. Then hire somebody. See, it is not that you are losing that. ये बंदा को निकाल दो, दूसरी बंदा you hire कर लो. Anyways पैसा को खर्चा करना चाहिए, काम तो है. So it is not that. Remember, quality के लिए you have to make sacrifices. त्याग करने के बिना क्वालिटी नहीं मिल जाएगी. Then you have to be very very clear in that. Good. Any doubts आज का पोर्शन पे?